हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं अश्वनी और आपका स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटीज के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में असमीका कहते हैं। इससे पहले कि कोई देरी हो, शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। बच्चे, हम लोग असमीका पढ़ने से पहले कुछ और चीज का अध्ययन करते हैं जो पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है। आपने बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम तो जरूर ही सुना होगा, जो वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से बनते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर 2x है और प्लस में 5 है तो बोलेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे कि इसमें 2 टर्म्स हैं, 2x और 5। यानी कितने टर्म्स हुए, 2 टर्म्स हुए। इसे हम लोग शायद याद होगा आप लोग को बाइनोमियल बोलते थे, यानी कि 2 टर्म है ना, बाइनोमियल, द्विपदी। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं कि ये 5, केवल 5 लिखूं, तो ये भी तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें कितने पद हैं, 1, तो इसे मोनोनोमियल बोला जाता था। अगर हम लोग बात करें ये 2x² प्लस 5x प्लस 7 की बात करूं, तो ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। इसमें कितने पद है, 3 पद हैं, तो इसे त्रिपदी बोला जाता था, त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक। अब इसके घात के बारे में बात करें अगर, तो आपको पता होगा कि अगर जिसमें बीजगणितीय व्यंजक में 2 चीज होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल है। अगर वेरिएबल का घात, वेरिएबल का पावर 1 होता है, अगर वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसे हम लोग रैखिक यानी लीनियर कहते हैं। अगर 1 होगा तो उसे रैखिक यानी लीनियर कहते हैं। अगर इसमें वेरिएबल नहीं कुछ है, मतलब कितना है, पावर 0 है, तो इसे हम लोग अचर बहुपद कहते थे। अचर बहुपद कहे चाहे अचर बीजगणितीय व्यंजक कहे। अगर इसमें वेरिएबल है, इसका पावर 2 हो गया, तो इसे द्विघात के नाम से जानते थे। इन सब बातों की थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अब थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि आखिर इक्वेशन क्या था जो हम लोग पढ़े थे। इक्वेशन किसको कहते हैं, समीकरण सब व्यक्ति पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशन कहते किसको हैं, एक्चुअली उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो एक सिंपल सा डिफिनीशन होता है इक्वेशन का। अभी हम लोग थोड़ा इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन जिसे हम लोग हिंदी में समीकरण के नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है कि आप एक सिंबल इक्वल के बारे में जानते होंगे, तो बोलते हैं द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। वैसा बीजगणितीय व्यंजक जो इक्वलिटी साइन को यानी इक्वल के साइन को रखता है, उसे हम लोग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो है यह एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, तो बोलेंगे कि इसके अंदर एक सिंबल आ गया जिसे हम लोग इक्वलिटी बोलते हैं, इसलिए यह हो गया इक्वेशन। अगर मैं एक और एक्सप्रेशन लिखूं और मैं आपसे बोलूं कि बताइए 2x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 7, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी क्या होगा, ये भी एक इक्वेशन होगा। इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, केवल एक कंडीशन है इक्वेशन होने के लिए बुआ, कि अगर हम लोग के पास ये इक्वल का साइन रहा, मतलब इसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन रहा तो उसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। आपके दिमाग में हजारों एग्जाम्पल घूम रहे होंगे जो इक्वेशन है। जैसे कि मैं बोलूँ तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 9, ये भी इक्वेशन है। अब मैं बोलूँ कि 6x² प्लस 5x इज इक्वल टू 9x³, ये भी इक्वेशन है। हाँ, सब अलग अलग प्रकार के इक्वेशन है, सबका अलग अलग नाम है। किसी का रेखीय समीकरण बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, तो किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं, तो किसी को क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसे हम लोग त्रिघात समीकरण बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग का वो टॉपिक नहीं है। आज हम लोग केवल इक्वेशन तो शायद समझे होंगे। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन, यानी कि कोई अगर अलजेब्रिक व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें इक्वलिटी का साइन हो, केवल ये इक्वलिटी का साइन हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि यह एक इक्वेशन है, समीकरण है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस कंडीशन में कि अब इस इनइक्वलिटीज को पढ़ा जाए। इसे बोलते हैं असमीकाएं। आप पहले ही इसके नाम में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है इनइक्वलिटी, जिसमें इक्वल की बात नहीं है।
इसमें इक्वल की बात नहीं है, इक्वल की बात होगी ही नहीं, इनइक्वलिटीज में इक्वल की बात नहीं होगी, कभी कभी होगी भी, लेकिन सामान्यतः बोला गया है इसमें इक्वलिटी सिंबल है। इनइक्वलिटीज में क्या क्या सिंबल लेते हैं, तो सबसे पहले बच्चे बोलेंगे हम लोग इनइक्वलिटीज में कि 4 सिंबल हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, बस उसी को यहाँ पर एक डिफिनीशन के तौर पर अच्छे से लिखेंगे। ये 4 सिंबल कौन कौन से थे, ये तो सिंबल पढ़े ही होंगे आप लोग, जिसे ग्रेटर देन के नाम से जानते थे, से अधिक, बचपन में लिखते थे ना कि 3 और बुआ 2, तो इसमें ई सिंबल भरिए और नहीं तो ई सिंबल भरिए, तो कहते थे सर ई सिंबल भर दीजिए, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2 बोलते थे ना, याद है ना। वो बचपन की बातें तो कुछ और ही थी, वो बचपन की बातें क्या सुहाने दिन थे, वो कागज की कश्ती। खैर 3 जो है वो 2 से बड़ा है, पढ़े थे ना, प्राइमरी कक्षा में पढ़े थे हम लोग। और मैं बोलूँ यहाँ पर कि बताइए 7 है और -2 है, तो इसमें कौन सा सिंबल भरिएगा, तो कहेगा सर 7 तो है, वो तो -2 से जीत गई बाजी। फिर बोलूँगी 0 है और -1 है, या फिर तो यहाँ पर भी बोलेंगे कि 0 भी जो वो -1 से बड़ा है, तो ये भी बाजी जीत जाता है। तो अब हम लोग बात आता है इनइक्वलिटीज की, तो इसमें बोलेंगे कि अगर कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 सिंबल आते हों, कितने सिंबल आते हो बच्चे, 4 सिंबल। पहला सिंबल कौन सा है, नाम भी लिख देता हूँ अच्छा रहेगा। पहला सिंबल है ग्रेटर देन, इसका नाम बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, और हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं से अधिक। जबकि जो दूसरा है हम लोग का, ये ग्रेटर देन तो है ही और साथ में इक्वल भी है, सिंबल पर गौर फरमाइएगा, तो इसे बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड इक्वल टू, यानी कि से अधिक तथा बराबर। सुन सुन के लिखने का प्रयास करेंगे। और ये जो सिंबल होता है इसे बोलते हैं लेस देन, लेस देन मतलब इसे हिंदी में बोलेंगे से कम, और यहीं पर अगला सिंबल लगा दे तो इसे बोलेंगे से कम तथा बराबर, इसे बोलेंगे लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि कम भी है और बराबर भी हो सकता है। बच्चे ध्यान समझेंगे, हम लोग क्या बोले कि यहाँ पर 4 सिंबल है, एक है ग्रेटर देन, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक है लेस देन और एक है लेस देन इक्वल टू। इस चारों सिंबल में से अगर कोई भी सिंबल आ गया, अगर चारों सिंबल से कोई सिंबल आ गया तो बोलेंगे कि ये इनइक्वलिटीज हैं। तो डिफिनीशन क्या बोलेंगे, डिफिनीशन बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन सिंबल फ्रॉम ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड अलजेब्रिक इनइक्वलिटीज या फिर सिंपल इनइक्वलिटीज। बोलेंगे वैसा बीजगणितीय व्यंजक जो इस चारों में से कम एक सिंबल रखता है, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बोलेंगे चारों में से कम अगर एक सिंबल रखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक इनइक्वलिटीज है, या सिंपल बोलेंगे कि यह इनइक्वलिटीज है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। जो आपको पढ़ना है वो केवल पढ़ना है लीनियर इनइक्वलिटीज, यानी रैखिक असमीकाएं। तो रैखिक का मतलब ही होता है कि जो उसमें वेरिएबल आते हैं उसका घात 1 होना चाहिए। उससे पहले मैं इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लूँ, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इसके सॉरी एग्जाम्पल बोलूँ तो ये बोल सकते हैं 5x + 7 बड़ा चाहे बराबर होगा 0 से, पढ़ने पर भी साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 5x + 7 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। सेकेंड बोलेंगे 6x² + 7x + 9 ग्रेटर एंड इक्वल टू 7x, ऐसा बोल सकते हैं। अब प्लस में 11, ये भी क्या है, एक इनइक्वलिटीज है। फिर बोलूँ मैं कि 5x लेस एंड इक्वल टू 6, ये भी क्या है, एक इनइक्वलिटीज है। ये सारे के सारे इनइक्वलिटी के एग्जाम्पल हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे इनइक्वलिटी चले हुए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीजिए ना, उसमें चारों में से कोई एक सिंबल लगा दीजिए, बन गया
अलजेब्रिक सेपरेशन। लेकिन हम लोग का टॉपिक है कि अलजेब्रिक में लीनियर क्या होते हैं, तो बोलेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज, रैखिक असमीकाएं। द इनइक्वलिटीज इन विच वेरिएबल हैज ओनली वन पावर, ओनली वन पावर, केवल उसका पावर कितना हो, एक हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग कि ये लीनियर इनइक्वलिटीज हैं। ध्यान समझिएगा, हम लोग का टॉपिक है लीनियर इनइक्वलिटीज, लीनियर इनइक्वलिटीज, इसे बोलते हैं हम लोग रैखिक असमीकाएं। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं ये क्या होता है, कोई ऐसा इनइक्वलिटी जिसमें जो वेरिएबल होते हैं, जो चर होते हैं, उसका घात एक हो, उसे रैखिक असमीकाएं कहते हैं। वैसे असमीकाएं जिसमें चर का घात एक हो, उसे रैखिक असमीकाएं कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, ये हम लोग के पास है 5x ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 या 7x प्लस 9 लेस देन 0 या फिर 7x प्लस 5x प्लस 12 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। आप इस सब में देख रहे होंगे कि सब में वेरिएबल हैं, x वेरिएबल है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन सब में घात कितना है, तो बोलेंगे 1 है। यानी सब के सब रैखिक असमीकाएं हैं। और भी क्या हो सकते हैं, चलिए बताते हैं। अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3y बड़ा या बराबर है, 2x प्लस 3y बड़ा या बराबर है 12 से, तो क्या ये फिर नहीं होंगे क्या, ये भी तो होंगे। भले ही वेरिएबल कितने हैं 2, लेकिन है तो भाई पावर 1, मतलब रैखिक असमीकाएं यह भी होंगी। मैं आपसे बात करूं कि 3x प्लस 5y बड़ा चाहे बराबर है, बड़ा केवल बड़ा है 15 से, क्या ये रैखिक असमीकाएं नहीं होंगी, ये भी होंगी, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल भले ही 2 है, लेकिन घात कितना है, तो 1 ही है। मतलब कि एक चर वाले में भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर से 3 देख रहे होंगे जिसमें केवल एक एक वेरिएबल है, तो अगर एक वेरिएबल है तो उसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। ये जितने भी हैं वो सब एक वेरिएबल के हैं, लेकिन नीचे का जो दोनों देख रहे हैं ये दोनों है लीनियर इनइक्वलिटीज हैं, लेकिन कितने वेरिएबल आ गए, तो बोलेंगे 2 वेरिएबल। तो इसे बोलेंगे हम लोग लीनियर इन इक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल। ये जो हम लोग के पास है ये 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वलिटीज है। तो क्या सर ऐसे 3 वेरिएबल में हो सकते हैं, 4 में भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं 3 का भी एग्जाम्पल लिख के बताऊं। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x प्लस वाई प्लस जेड वो छोटा है 5 से, कोई प्रॉब्लम नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 5 है, 5 से छोटा है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 है, तीनों का पावर कितना है, तो 1 है। मतलब ये भी लीनियर इक्वलिटीज होंगे, और वो कितने वेरिएबल में होंगे, तो 3 वेरिएबल में होंगे। अगर मैं बोलूं कि 2a प्लस 5b प्लस 3c ग्रेटर एंड इक्वल टू 12, तो क्या ये लीनियर इक्वलिटीज नहीं है, ये भी तो है। इसमें भी तो 3 वेरिएबल हैं, लेकिन तीनों का घात कितना है, 1 है, तीनों का पावर कितना है, 1। पावर को हिंदी में घात बोलते हैं। तो इस दोनों को क्या बोलेंगे, है भी यह भी लीनियर है, तो यह भी लीनियर, तो बोलेंगे लीनियर इन इक्वलिटीज इन 3 वेरिएबल। ये जितने के जितने हैं सब हैं 3 वेरिएबल में, ये सब 3 वेरिएबल के हैं, 3 वेरिएबल में है। तो इसे बोलेंगे 3 चर वाले रैखिक असमीकाएं। उससे पहले वाले जो थे इस सब को बोलेंगे हम लोग 2 चर वाले रैखिक असमीकाएं, और इसे बोलेंगे 1 चर वाले रैखिक असमीकाएं।
तो आपको इसमें जो पढ़ना है, दो प्रकार के रैखिक असमीकरण पढ़ना है, एक चर वाले भी और दो चर वाले में। एक चर वाले का आपको हल भी निकालना है और ग्राफ भी सीखना है, जबकि दो चर वाले का केवल ग्राफीय विधि से ही सीखना है। आपको एक दूसरा मेथड इसमें नहीं पढ़ना है। सबको बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं एक दो क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे कि बच्चों ध्यान देंगे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं 100 रुपया लेकर के किसी दुकान पे गया। कितना रुपया है मेरे पास? 100 रुपया है। ध्यान से देखेंगे, मेरे पास 100 रुपया है मात्र। अब मैं पहुंच गया दुकान पर, और दुकान पर जो था वो 15 रुपये कलम दे रहा था। चलिए कलम उलम का नहीं, दुर्गा पूजा चल रहा है, मिठाई समोसा खाते हैं। मान लीजिए कि हम लोग के पास जो समोसा था, वो समोसा था हम लोग के पास लगभग 9 रुपया पर पीस था। 9 रुपये पीस दे रहा था समोसा। और जो इसके पास स्वीट्स थे, जो मिठाइयाँ थी, वो दे रहा था 15 रुपया पर पीस। अब आप कहेंगे कि हम लोग को समोसा 10 रुपये देता है, आपको 9 रुपये क्यों? क्योंकि जान पहचान वाले दुकानदार हैं, थोड़ा कम में दे देते हैं। रोज दिन खाते, रोज दिन खाने वाले लगते हैं, नहीं खाते हैं रोज दिन, लेकिन फिर भी 9 रुपये हमको दिया, अब 15 रुपये पीस दिया मिठाई। अब बताइए कि ये दोनों में कैसा इक्वेशन बना है? इसमें इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगा क्या? 100 रुपये का हिसाब बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। लेकिन हम लोग अधिकतम कितना खर्चा कर पाएंगे? 100 रुपया, क्योंकि उतने लेके दुकान पे गए थे। क्या सर? तो आप बताइए कि मान लीजिए कि हम समोसा जो खाए, जो समोसा खाए वो x को समोसा खाए, और जो मिठाई खाए वो y को खाए। तो यहाँ पर कै गो वेरिएबल है, कै गो चीज खा रहे हैं? समोसा मिठाई दोनों खा रहे हैं ना। कितना चीज खा रहे हैं? तो 2 गो खा रहे हैं। समोसा खा रहे हैं 100 गो और मिठाई खा रहे हैं y को। तो बताइए, अगर एक समोसा खाएंगे तो 9 रुपया, 2 खाएंगे तो 18 रुपया, 3 खाएंगे तो 24 रुपया। 24 रुपया, हाँ 27 रुपया ना हो, तो नतिया 27 रुपया। यानी 1 लिए तो 9, 18 और 27। तो x लिए तो कितना? तो भाई बोलोगे इसका कॉस्ट जो है वो हो गया 9x। और मिठाई 15 रुपये दिया था y लिए, तो कितना हुआ इसका? तो बोलेंगे 15y। अधिकतम कितना खर्चा कर सकते हैं हम लोग? तो 100। इसे कहने का मतलब है कि दोनों का जो जोड़ के प्राइस होगा वो अधिकतम होगा तो 100 से बड़ा होगा, और नहीं तो 100 से कम होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल को और भी लेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम लोग आगे चलते हैं। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए। अब बताता हूं मैं आपको कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व करने के क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं। ऐसा मेथड बताता हूं जिससे पूरे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बिना कोई दिक्कत के। बस देखिए, तो मैं बोलता हूं, इसे टॉपिक का नाम रखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वलिटीज, यानी इसे बोलते हैं रैखिक असमीकरणों का हल। पहला जो मेथड पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे, उसी प्रकार से सॉल्व करना सीखते हैं। बच्चों मैं अगले दिन से थोड़ा प्रिपेयर करूंगा पीपीटी, वर्तमान में आज ऐसे ही। अब सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स थे, याद कीजिए। एक सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूं। आप लोग भी कहेंगे हम लोग भी ऐसे ही क्या करते थे सर, आपने नई बात क्या सिखाई। अब देखिए 2x + 3 = 0 है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की पहले बात करते हैं, फिर 2 में चलेंगे, फिर 3 में चलेंगे। अब बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे। तो जब बचपन में सीखे थे तो बोले थे कि हम लोग को x को अकेला करना है, किसी प्रकार से कीजिए। x को क्या करना है? अकेला करना है। तो मैं प्राइमरी मेथड सिखाता हूं जो आप पहले सीखे थे। बाद में सीखे थे कि +3 हो जाएगा -3। पहले क्या कहता था कि -3 घटा दिए दोनों तरफ से, घटाने पर तो क्या बन गया था 2x + 3 -3, और उधर भी कितना हो गया 0 -3। -3 + 3 कैंसिल आउट, तो बन गया हम लोग के पास 2x = -3। अगला मैंने बोले इधर भी 2 से डिवाइड कीजिए, इधर भी 2 से डिवाइड कीजिए, ये 2 कट गया तो x बराबर आ गया हम लोग के पास -3/2।
ठीक है ऐसा। ये टीचर आप लोग को पहले सिखाए होंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हम लोग को बताया गया कि अभी -3 और 2 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल एक प्रोसेस सीखिए, आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिए। तो 2x + 3 = 0 है, तो बोला गया जो इधर प्लस में है वो उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, और जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे। आंसर निकल गया हम लोग का। ऐसा ही सीखे थे। तो इन इक्वलिटीज में भी ये सेम प्रोसेस करना है, लेकिन एक जगह पर सतर्क रहना है कि अगर x का गुणांक निगेटिव आ जाए तब सतर्क रहना है केवल। तो हम लोग एक शब्द में बोले तो बोलेंगे कि जिस प्रकार से समीकरण का हल किया जाता था उसी प्रकार से असमीकाओं का भी हल किया जाता है, इनइक्वलिटीज का भी हल किया जाता है। परंतु अगर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में अगर निगेटिव नंबर आ जाएगा तो हम लोग को निगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कंडीशन लेके बताता हूं। अगर आपके पास एक इनइक्वलिटीज दिया रहेगा, एग्जाम्पल समझ अच्छे समझ आएगा, -2x > 3 है। अब इस कंडीशन में आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? बाकी जब तक x के मल्टीप्लाई में प्लस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही कर दीजिए। लेकिन जब माइनस आ जाएगा तो फिर क्या करना है आपको कि निगेटिव -2 से डिवाइड करना होगा। और अगर x का कोफिशिएंट -2 आया और अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटीज का सिंबल जो है वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर बोलेंगे हम लोग डिवाइडिंग बाय -2 तो -2x को -2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन सिंबल जो है वो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। ये बन जाएगा 3/-2 -2 से डिवाइड किए, लेकिन क्या बताएं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर सिंबल जो है वो फ्लिप हो जाता है। और इक्वेशन में और इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, एकदम मस्त चलता है दनादन। तो -2 कैंसिल आउट एक बार में, x का मान क्या आ गया? लेस देन एंड इक्वल टू 3/-2 -2 नहीं, एक ही बार ना माइनस लिखेंगे जी, तो बोलेंगे -3/2। ये हो गया हम लोग का इसका सॉल्यूशन। तो मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊं आप लोग को, आप लोग का सोचने का तरीका चेंज होगा। तो फिर से एक बार बोलते हैं, असमीकाओं का हल भी उसी प्रकार से किया जाता है जैसे समीकरण का हल करते थे, परंतु जब किसी माइनस वाले नंबर से निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, सीधा उल्टा हो जाता है। बस इतना सा नियम है और कुछ नहीं। और अगर डिटेल्ड में नियम बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी असमीका में कोई भी संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा बोलेंगे तो बोलेंगे किसी भी धनात्मक संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा बोलेंगे तो बोलेंगे कि ऋणात्मक संख्या से अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसी को समराइज में बोलेंगे तो जिस प्रकार से समीकरण का सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से इसका भी करेंगे, केवल जब निगेटिव नंबर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो असमीका के चिन्ह को पलट देंगे, गुई से पलट देंगे, सारी बाजी पलट गई। तो चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेके करते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए आपके पास बता रहा हूं 2x + 5 > है एंड इक्वल टू है 7। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, सिंपल सा, जो इधर +5 है उधर जाएगा तो -5, तो बोलेंगे 2x > इक्वल टू 5 7 - 5 दैट मीन्स 2x > इक्वल टू 2। सिंपल सा प्रोसीजर है। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। बोले जब तक पॉजिटिव नंबर है तब तक कोई वरी, डोंट वरी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, इसका मतलब है कि x का वैल्यू बड़ा या बराबर होगा 1 से। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं, ध्यान समझेंगे। 7x + 9 > इक्वल टू 6x + 5। अगर ऐसा इक्वेशन आ जाता है फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं है भाई, 7x उधर से 6 आया था माइनस में, > इक्वल टू पहले से 5 है अब माइनस में 9 है, ये कितना होगा? x > इक्वल टू -4। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हुआ। x का मान किससे बड़ा या बराबर होगा? तो बोलेंगे x का मान -4 से बड़ा या बराबर होगा। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे
कि 7x प्लस 11 लेस एंड इक्वल टू 9x प्लस 15। अब क्या करेंगे, अगर 9x को इधर लाते हैं तो माइनस 9x, चलिए करके दिखाता हूं। 7x माइनस 9x लेस एंड इक्वल टू 15 और ये माइनस 11, ये कितना बन जाएगा बुआ, तो कहेंगे माइनस 2x लेस एंड इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का नहीं प्लस का 4। अब देखेंगे यहाँ पर डिवाइड कितना से करना होगा, तो बोलेंगे -2 से करना होगा। और अगर -2 से डिवाइड करना होता है तो आप तो जानते हैं ना अच्छे से कि -2 से डिवाइड करने पर क्या होता है, कि इसका सिंबल जो है वो पलट जाएंगे, जो भी इसका सिंबल है वो पलट जाएगा। यानी कि बोलेंगे अगर डिवाइडिंग बाय -2 तो ये -2x बाई -2 है, और ये जो सिंबल था वो जब पलटेगा तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/-2। ये तो एक बार में कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू बड़ा या बराबर होगा -2 से। 2 2 जब 4 भी तो कट जाएगा, तो x का वैल्यू जो बड़ा या बराबर होगा -2 से। शायद आप बातों को समझ पाए होंगे। अब अगर मान लीजिए कि कोई बोले कि इसका सॉल्यूशन क्या दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, हम माइनस लाना ही नहीं चाहे x में, ये भी तो पॉसिबल है। अगर माइनस लाना ही नहीं चाहे तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त कुछ ऐसी कहानी होगी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं उसमें माइनस लाना ही नहीं चाहता हूं, हम चाहते ही नहीं कि उसमें माइनस आ जाए, फिर क्या हो, तो इसी को लीजिए ना भाई, 7x प्लस 11 लेस एंड इक्वल टू 9x प्लस 15। अब 7x को यहां रखे हैं तब ना माइनस आया है, इसी को उधर भेज दे तो कोई दिक्कत। तो पहली चीज क्या है, 11 आएगा क्या, -15। सिंबल क्या है, जो है वही रहना, पहले से 9x है, अब बाद में क्या 7x। हाँ बच्चे आप बताएंगे 11 से 15 का कितना बचेगा, तो कहेंगे -4 लेस एंड इक्वल टू 9 से 7 का कितना बचेगा 2x। आपको बताए थे x के गुना में अगर माइनस नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे मन वैसे करते चलिए। तो यहाँ भी 2 से भाग कर दीजिए और यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये -2 हुआ क्या, और बड़ा या बराबर कितना होगा, तो x। देखिए तो दोनों अलग अलग बात कहता है क्या, दोनों अलग बात है क्या। यहाँ भी तो यही कह रहा है कि x का वैल्यू जो है वो -2 से बड़ा है, और यहाँ भी तो वही कह रहा है x का वैल्यू जो है वो -2 से बड़ा है। शायद आप बातों को समझ पाए होंगे। चलिए, तो आप चाहे तो x में माइनस को आने ही नहीं दे, आप अगर ऐसा स्ट्रेटजी रखते हैं कि x में माइनस को आने ही नहीं दे, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिस पर क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं। बोलेगा आपसे कि 2x प्लस 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 9 एंड x is a natural number less than 7। 7 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या करेंगे बुआ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखे हैं, तो 2x बड़ा या बराबर होगा, ये 9 उधर गया 5 तो माइनस में 5, तो 2x ग्रेटर एंड इक्वल टू 9 - 5 कितना होता है, तो 4। इधर भी 2 से डिवाइड कीजिए, इधर भी 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा बड़ा या बराबर 2 से। अब वो बताइए 2 से बड़ा भी लेना है और 2 के बराबर भी लेना है, x का वैल्यू क्या हो सकता है, तब पहला तो होगा 2, ठीक, इसके बाद क्या होगा 3, फिर 4 5 6। क्या कर रहा है, लेस देन 7 इक्वल टू 7 बोला क्या, नहीं ना, 7 से कम में लेना है। तो बताइए अब कोई नंबर होगा, नहीं। मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस निकले, तो 3 और 2 5 सॉल्यूशंस निकले। अगर यहीं पर क्वेश्चन कोई और बोलता, नेचुरल नंबर के बारे में बोला, फिर इंटीजर्स के बारे में बोल सकता है, या फिर रियल नंबर के बारे में बोल सकता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बोल सकता है। अब मैं आपको इस सबका कुछ नंबर लाइन तो सीखे होंगे संख्याओं के लिए। तो जब संख्या के लिए नंबर लाइन होता है और
समीकरण के लिए ग्राफ होता है, तो क्या इसके लिए ग्राफ और संख्या रेखा नहीं बनेंगे? इसके लिए भी बनेंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। मैं अब लेता हूं नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो अभी हम लोग का टॉपिक है नंबर लाइन पर असमीकाओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए एकदम सिंपल सा बात है। मैं बोल रहा हूं कि x का वैल्यू जो है वो 5 से बड़ा है। क्या बोलूं मैं? x का वैल्यू किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। तो भाई एक सिंपल सा नंबर लाइन लीजिए, इस पर डिनोट करना है ना 5 से बड़ा। तो आप तो एक बात जानते होंगे कि मान लीजिए यहां पर 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, 6, 7, इधर -1, -2। तो अगर बड़ा की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं तब 5 से रिलेट करता है, तो 5 पर वो डिब्बा बनाएंगे। कह रहा है कि 5 से बड़ा है, क्या ये 5 के बराबर है? x का मान बराबर है तो 5 लेंगे? 5 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अगर 5 नहीं लेंगे तो इस डिब्बा को नहीं भरिएगा आप, यानी डिब्बा को खाली छोड़ते हुए। और 5 से बड़ा है तो 6 7 ना, कि 4 3 2 1, किधर? उधर की इधर? आप कहेंगे उधर, मतलब कि इसको यहां से इधर की तरफ रख देना है। भाई तो मोटा हो जा, इसको यहां से इधर कलर कर देना है। ये इसका ग्राफ बन गया। समझिए रिप्रेजेंटेशन क्या करना है। 5 को कलर करेंगे क्या? 5 को नहीं करेंगे, क्योंकि 5 के बराबर 5 के इक्वल टू नहीं है, 5 से ग्रेटर है। तो उसे दाएं सब नंबर ले सकते हैं, लेकिन ना उसे बाएं ले सकते हैं और ना ही उसको ले सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन बोला गया कि बताइए x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 के। अब इसका नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंटेशन हो? तो नंबर लाइन ड्रॉ किए भाई। अब मामला कहां पर फंस रहा है? तो कहेंगे 2 पर फंस रहा है। तो 0 1 2 3 4 और 5, इधर आएंगे तो -1। क्या बोला गया बुआ कि x का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर है। फिर बोलू जिस नंबर पर मामला फंसता है वहां पर एक डिब्बा बनाया कीजिए। अब क्या बोला गया? 2 से बड़ा भी है ना और बराबर भी है। तब बराबर के केस में 2 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। लेंगे मतलब इस डिब्बा को भी भरना है। तो इस डिब्बा को भरते हुए तब आगे चलिएगा। देखिए ऐसे, तो ये डिब्बा भी भरा गया और डिब्बा को भरने के साथ इससे आगे भी ले लेंगे। अब ये हो गया ग्राफ किसका? तो ये हो गया ग्राफ x जो है वो बड़ा चाहे बराबर है 2 से। बातों को समझे होंगे। अब आगे आते हैं और आगे लेते हैं। अगर मान लीजिए कि एक चीज और लिया गया, मैं आपसे बोलूं कि बताइए x का वैल्यू जो है, जो वैल्यू है x का वो लेस देन 3 है, 3 से कम है। x का वैल्यू किससे कम है? 3 से कम है। तो पहले एक नंबर लाइन प्यारा सा ड्रॉ करते हैं। और नंबर लाइन के मामला फंसता कहां पर है? तो कह रहा है 3 पर फंसता है। तो 3 2 1 0 -1 -2 4 5। अब जहां मामला फंसा वहां पर एगो डिब्बा बनाना है। अब बताइए x का वैल्यू 3 से क्या है? छोटा है। छोटा है मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो बोलेंगे आप लेफ्ट साइड आना है। तो बताइए अगर लेफ्ट साइड आना है तो हम लोग को कलर भी किधर करना होगा? लेफ्ट साइड ना। अब बताइए कि इसमें 3 को कलर करेंगे? 3 के इक्वल टू है? नहीं है, मतलब 3 को कलर नहीं करेंगे। तो ये डिब्बा को छोड़ते हुए अब बाकी हम लोग बाएं की तरफ इसको कलर कर देंगे। ये किसको शो करता है? ये शो करता है x का वैल्यू जो है वो 3 से छोटा है। इसका मतलब है कि आप लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना शायद सीख गए होंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी कभी आपको सीधा आंसर दिया है और कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन देगा और तब कहेगा कि आंसर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें और हल समुच्चय के रूप में लिखे। मैं उसका भी एक क्वेश्चन करवा के आपको दिखाता हूं। देखेंगे बच्चों, हम लोग को क्वेश्चन दे देगा ऐसा। क्वेश्चन है कि 3x + 6 ग्रेटर एंड इक्वल टू है 10 के। 10 नहीं लेते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए।
15 ले लिए। अब क्या बनेगा यहाँ से कि 3x ग्रेटर एंड इक्वल टू 15 माइनस 6 इस इट मीन्स दैट 3x ग्रेटर एंड इक्वल टू 9। 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, x का वैल्यू किससे बड़ा या बराबर है, 3 से। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे इस पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो शायद आप सीख गए होंगे। पहले एक नंबर लाइन खींच लिए। अब मसला फंसा कहाँ पर है, तो 3 पर फंसा है, तो 3 को तो इंडिकेट करना ही पड़ेगा। जो जिस पर हम लोग आरोप लगाएंगे उसको तो सर पंचायती में बुलाएंगे ना, तो 3 पर आरोप लगा है कुछ ना कुछ करने का, 3 को पंचायती में बुलाना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2। यहाँ पर बताएगा आपको कि जो x है ना वो रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर इसे पढ़ते हैं, मतलब x कोई भी रियल नंबर कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। आज तक जो आपने पढ़ा सबके सब वास्तविक संख्या है। तो 0 पर मामला फंसा है तो 0 को हम लोग घेर के रखेंगे ताकि वो भागे नहीं। और x 3 से बड़ा है, बच्चे बड़ा है मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड, किधर, तो आप बोलेंगे किधर, राइट साइड। तो इसका मतलब अरे रे बाबा, इसमें 3 का डब्बा भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो पूछ भी नहीं किया आपसे। इक्वल टू है ना 3 पर, तो डिब्बा भरेंगे कि नहीं भरेंगे, इक्वल टू है तो 3 लेंगे ना, और लेंगे तो डिब्बा भराएगा कि नहीं भराएगा, मतलब इस डिब्बा को भी भरना है। इससे कहाँ चलना है, इससे आगे चलना है सर। लेकिन बुआ मैं आपसे पूछूं कि आगे तो चल रहे हो, लेकिन आखिर आगे जाओगे कहाँ तक, कोई लिमिट है इसका, नहीं है। आप पढ़े होंगे कि अंत में जो होता है इधर प्लस इन्फिनिटी पे जाके रुकता है, इधर माइनस इन्फिनिटी पे जाके रुकता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन सेट्स बोलूँ, सॉल्यूशन सेट, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या बच्चे कि x का वैल्यू है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू है किससे, 3 से। देखिए बात यही लिखे, जो यहाँ पर लिखे हैं वही यहाँ भी लिखे हैं, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, परंतु किससे बड़ा किससे छोटा, तो बहुत जाएगा तो इन्फिनिटी तक। अब वह एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं ले सकते हैं, कभी भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं ले सकते हैं। कहिए काहे के लिए, तो इन्फिनिटी क्या होता है किसी को पता है, किसी को पता है, नहीं पता है। तो जो पता ही नहीं उसके इक्वल टू कैसे लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बोले कि आकाश के अंतिम बिंदु पर हमको जाना है, आकाश का अंतिम बिंदु पते नहीं है, तो पहुंच पाइएगा। हम मान लीजिए कहता है कि हमको सूर्य पर पहुंचना है, तो पता है कि सूर्य कहाँ है, तो पहुंच सकते हैं। अगर वैसा उपकरण बना लिया जाए, चंदा मामा पर जाना है तो चल सकते हैं, तारा पर जाना जा सकते हैं, लेकिन आकाश के अंतिम कॉर्नर में जाना है, आकाश कहाँ खत्म होगा। मान लीजिए आपको कहेंगे कि चलिए यहाँ से आप जा कर के और पुलवा तक जाइए, तो ठीक है पुल तक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये पुल बना हुआ है, ये नदी है, ये पुल है, तो कोई लड़का अगर इस पुल पर है, उसके चक्कर में पड़ल है, अब पुल तक है, कहता है हम कूद जाएंगे, तो उसको बचाने का चांस है, गंगा नदी में बाढ़ आ चुका है, पकड़ के रखेंगे, अरे भाई मत कूद। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें छलांग लगा दिया लड़का, तो पानी में आप खोज पाइएगा, गंगा जी के अपनी बाढ़ के समय है, खोज पाइएगा तो दह जाएगा। और जिसको खोज नहीं पाइएगा उसको बराबर कहाँ से कर सकते हैं, तो इन्फिनिटी तो पता ही नहीं है कहाँ है, तो उसके इक्वल टू का भी होगा। तो आज से ध्यान रखिएगा इस बात को, बार बार कोई बताया चाहे मैं बता दे रहा हूँ, इन्फिनिटी के इक्वल कभी नहीं लेते हैं। अगर प्लस इन्फिनिटी का मान पता नहीं है तो क्या माइनस इन्फिनिटी का मान पता होगा क्या, नहीं, तो इसके भी इक्वल टू कभी नहीं लेंगे। तो जब लेना होगा आप लोग को तब माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर लीजिएगा, जबकि इन्फिनिटी से स्मॉलर लीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट्स क्या हो गया, तो x का वैल्यू जो होगा वो 3 से बड़ा या बराबर होगा, जबकि इन्फिनिटी से छोटा होगा। इसी को एक और फॉर्मेट हो जैसे इंटरवल फॉर्म बोलते हैं, इसके बारे में आप डिटेल देखना है तो इसका भी वीडियो लेक्चर जल्दी शूट हो जाएगा, आप जा करके बॉक्स से देख सकते हैं। इसको बोलते हैं कि अगर ग्रेटर इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं, और कहाँ से लेके 3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जिसके इक्वल नहीं होता है वहाँ पर हम लोग छुटकी ब्रैकेट का यूज करते हैं। और किसका वैल्यू है, तो x का, तो बोलेंगे x बिलोंग टू इक्वल एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। इस पर आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर अगला मिल जाएगा कि इंटरवल क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ये इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं बच्चे, आगे इस पर
चर्चा करेंगे हम लोग। एट प्रेजेंट आप सीखे होंगे कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए और कैसे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए। अब मैं थोड़ा बताता हूँ आपका कि इसका ग्राफ कैसे खींचा जाए। सर इसका ग्राफ कैसे खींचा जाए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, पता नहीं बच्चे। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज, और आज बोले तो इन वन वेरिएबल, मैं एक ही वेरिएबल में आज चल रहा हूं, घूम फिर रहा हूं। हो सकता है तो दूसरा भी बताएंगे, नहीं तो पहले वन वेरिएबल का सीखते हैं। पहले बच्चों मैं आपसे बोलूं कि ग्राफ खींचना है आपको x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 का। x बड़ा चाहे बराबर है 3 से, काहे 3 से बड़ा लेते हैं हमेशा सर, कभी 2 से भी तो बड़ा लीजिए। तो चलिए आज 2 से बड़ा लेते हैं। अब आप लोग तो जानते होंगे क्वाड्रेंट के बारे में, ये हम लोग का क्वाड्रेंट हो गया, इसे हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, और ये हो गया हम लोग को इसको x एक्सिस बोलते हैं, x। अब वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो x का। किससे बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, यानी ओवरऑल बोले तो x इक्वल टू 2 ले सकते हैं। तो बचाइए बच्चे, x का मान 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, इधर -1, -2, -3, -1, -2, -3, इधर 1 2 3, ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है हम लोग के पास। अब मैं बोलूँ कि x का वैल्यू, इसे आप स्टार्टिंग में 2 एज्यूम करें, x इज इक्वल टू 2, तो बाबा x इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पर है। अब इसको y के वैल्यू से कोई असर पड़ने वाला है, तो y का वैल्यू 0 फिर भी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 फिर भी x का वैल्यू 2। कलर चेंज कर लेते हैं। अगर y का वैल्यू -2 फिर भी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3 फिर भी x का वैल्यू कितना, 2 ही। अगर y का वैल्यू 1 फिर भी x का वैल्यू 2, क्या मतलब समझो ना कि x का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा। अब एक और बात आता है कि क्या x का वैल्यू 2 के इक्वल है, तो बोलेंगे x का वैल्यू 2 के इक्वल है। अगर इक्वल टू लगा रहे तो आपको कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करना है, अगर इक्वल टू लगा रहे तो कंटिन्यूअस लाइन, नहीं तो डॉटेड लाइन। मतलब x इज इक्वल टू 2 पर y के पैरेलल एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे। और बुआ क्या कह रहा है, x का वैल्यू 2 से बड़ा है, बड़ा मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड, बड़ा मतलब किधर, राइट साइड। मतलब हम लोग को इसके राइट साइड ऐसे शेडिंग कर देना है, मतलब इससे बड़ा सारा वैल्यू हो सकता है सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो ग्राफ खींचे हैं ये ग्राफ है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 का। अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया होता तो इसको डॉटेड लाइन लेते, बस हम लोग अंतर इतना ही होता। मैं उसका भी एक खींच के दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर आपसे बोला गया कि ग्राफ खींचिए x का वैल्यू लेस देन -1, निगेटिव में भी आ ही जाते हैं, आप लोग कहेंगे निगेटिव काहे नहीं लेते हैं सर। आइए, ये हम लोग का क्वाड्रेंट बना लिया हम लोगों ने, और मसला किस पर आके अटका है, तो -1 पर, उसको तो रखना ही पड़ेगा भाई। -1 0 1 2 और ये -2 और ये -3। अच्छा एक और बताइए कि क्या इसके वैल्यू को y से कोई फर्क पड़ने वाला है, चाहे y कुछ हो ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी ले ले तो। लेकिन फिर भी कर्म करते हैं अपना, y का वैल्यू भी लेते हैं तो y उदास हो जाएगा, -1 -2। हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं तो बताइए यहाँ पर इक्वल है क्या, -1 के इक्वल है, नहीं है। तो बोले अगर -1 के इक्वल नहीं रहेगा तो आपको डॉटेड लाइन लेने हैं, यानी कि हम लोग को यहाँ पर जो ग्राफ लेना होगा वो डॉट डॉट करके लेना होगा -1 पर। तो डॉट 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 डॉट। अगर इक्वल टू नहीं है तो डैश वाला लाइन लेना होगा, अगर इक्वल टू है तो कंटिन्यूअस लाइन लेना होगा, चीर के रख देंगे। और छोटा है तो राइट साइड की लेफ्ट साइड, छोटा है तो लेफ्ट की राइट। बताइए -1 से छोटा क्या, 0 है, 1 छोटा है, छोटा किधर, इधर ना, -2 -3 तो छोटा है। तो छोटा है तो सर इससे लीजिए
और इधर बाएं तरफ शेडिंग कर दीजिए। अभी जो मैंने ये ग्राफ खींचा है, ये किसका ग्राफ खींचा है? तो बोलेंगे ये ग्राफ खींचे हम लोग x जो है वो लेस देन है -1 से, यानी x का वैल्यू -1 से छोटा है इसका ग्राफ हुआ। स्मॉलर देन मतलब लेफ्ट साइड, ग्रेटर देन मतलब राइट साइड। इक्वल रहेगा तो कंटिन्यूअस, और इक्वल नहीं रहेगा तो डॉट 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 डॉट। क्लियर? आगे चलते हैं, एक और लेते हैं और y के लिए खींच के देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि y ग्रेटर एंड इक्वल टू -1, या फिर -1 क्यों, -2 क्यों नहीं, तो बोलेंगे -2। क्वाड्रेंट बनाते हैं और रख के देखते हैं। अब बताइए इसमें x के वैल्यू से कोई फर्क पड़ने वाला है? सर बताएंगे x के वैल्यू से कोई फर्क पड़ने वाला है? हो नहीं पड़ने वाला है। y का वैल्यू -2, मुद्दा तो यहाँ पर है तो -2 को तो लेना ही पड़ेगा। अब बाकी ऊपर में 1 2 कुछ ले लेते हैं, नहीं तो सब रूठ जाएगा। आप जो रूठ कर यूं चले जाइएगा। देखिए तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक y का वैल्यू -2 से बड़ा लेना है। बता दूं, अगर बड़ा मतलब ऊपर की नीचे, तो बड़ा मतलब ऊपर, छोटा मतलब नीचे। अब मसला कहाँ पर है? तो -2 पर है। तो उस वक्त जैसे हम लोग y के पैरेलल खींचते थे, वैसे हम x के पैरेलल खींचेंगे। कहाँ पे खींचेंगे? तो -2 पर। अब बताएंगे बुआ इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। इक्वल है मतलब कैसा लाइन? तो स्वी कंटिन्यूअस लाइन। तो यहाँ से हम लोग -2 पर एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करते हैं। -2 पर कंटिन्यूअस लाइन। अब बड़ा है, बड़ा है मतलब कहाँ जाएंगे हम लोग? तो बड़ा है मतलब जाएंगे ऊपर की तरफ। तो अभी जो मैंने इसका ग्राफ खींचा पीले रंग से, यही इसका ग्राफ है। पीला पीला हो गया। अब ये जो हुआ ये किसका ग्राफ है? तो y ग्रेटर एंड इक्वल टू -2 का है ग्राफ। इसको नीचे लिखना अच्छा रहेगा। y ग्रेटर एंड इक्वल टू -2 इसका ग्राफ है। अब आप दो वेरिएबल में ग्राफ खींचना एक वेरिएबल में सीख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और उससे पहले हम लोग दो वेरिएबल का हल करना भी सीखेंगे कि दो वेरिएबल्स के लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम लोग को सॉल्व करके करना रहेगा। अब मान लीजिए कि ऐसा रहा कि 5x + 10 ग्रेटर एंड इक्वल टू, ऐसा रख लेते हैं 20 रख लेते हैं, या 25 रख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 5x ग्रेटर एंड इक्वल टू 25 - 10, तो 5x ग्रेटर एंड इक्वल टू ये 15, 5 से डिवाइड कर दिए तो आंसर कितना बन गया? x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। x का वैल्यू किससे बड़ा या बराबर है? तो 3 से। बड़ा या बराबर है तो कंटिन्यूअस लाइन खींचेंगे। फटाफट से मैं खींच दे रहा हूँ। ग्राफ खींचने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे अभी तक। आप तो मुझसे पहले खींच के बैठे होंगे। जल्दी जल्दी खींचो, जल्दी जल्दी खींचो। अरे खींचा गया, कहाँ गया? 1 2, फिर से कुछ लेना नहीं, का इस पर मैं दिमाग लगा रहा हूँ। 1 2, यही 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 सारा फंसाने का जरिए यही है। 4 5 -1 -2 -3, नीचे -1 -2। अब देखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है, यानी कि 3 पर वाला तो फंसेगा। अब बताइए इक्वल है 3 कि नहीं है? इक्वल भी है, मतलब लाइन कैसा लेना है? तो कंटिन्यूअस लाइन लेना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन लेंगे। बताइए बड़ा है कि छोटा है? बड़ा या छोटा? x का वैल्यू 3 से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है। अब बड़ा मतलब किधर करेंगे कलर हम लोग? तो दाईं तरफ करेंगे। ये जो ग्राफ मैंने खींचा ये किसका खींचा? तो x का वैल्यू बड़ा या बराबर है 3 से, इसका मैंने खींचा। अब अगले लेक्चर में सीखेंगे हम लोग दो वेरिएबल वाला का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी वाला का, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आप लोग को। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और सबका प्रॉपर नोट बनाते चलिएगा ताकि आपको एग्जाम समय में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।